हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राधिका कोचिंग सेंटर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्लास 9th में आने वाला है। क्लास 9th का जो है 1.4 एक्सरसाइज मिड पॉइंट फॉर्मूला, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको करते हैं, हम देखते हैं कैसे करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू। शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड length of medians of a triangle ABC whose vertices are A, B and C। हमें एक ट्रायंगल ABC है, उसके वर्टिसेस गिवन है और हमें मीडियन की लेंथ निकालनी है। नॉट मीडियन मतलब मीडियन की एक्चुअल लेंथ कितनी है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको इस क्वेश्चन में कहीं नहीं यूज किया हुआ कि इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज होना है या डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होना है। तो देखते हैं क्या करना है हमने। पहले मीडियन का मतलब समझते हैं। आपको पता है ट्रायंगल ABC जैसे ये गिवन है, हमें मीडियंस किस पर्टिकुलर नहीं बताया कि A से मीडियन की वैल्यू निकालनी है या B से या C से। हमें सारे मीडियंस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो A की वैल्यू है 7 - 3, B की वैल्यू है 5 3 और C की वैल्यू है 3 - 1। तो हम मान लेते हैं जैसे A से मीडियन है ये AD, BE और CS। हमें तीनों वैल्यू निकालनी है, AD भी निकालना है, BE निकालना है और CF भी निकालना है। शुरुआत करते हैं हम AD से, ठीक है। तो A के पॉइंट थे 7 - 3, B के पॉइंट थे 5 3। मैंने दोबारा मेंशन किया है, कारण बताने जा रहा हूँ। AD, हमें AD की लेंथ निकालनी है। AD की लेंथ, तो AD की लेंथ निकालनी है, डेट मीन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है A और B के बीच में। अब बात आती है D पॉइंट कहाँ है। D पॉइंट को निकालना है। जो D पॉइंट है तो क्या मेंशन किया, मीडियन। मीडियन क्या होता है, जैसे जिस वर्टेक्स से आ रहा है और सामने वाली लाइन को जब वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसे वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, वो भी इक्वल। दैट मीन्स D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। D BC का मिड पॉइंट है। अब D के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ AB। दैट मीन्स में आपका क्या क्या यूज हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला भी आ गया और मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आ गया। तो यहाँ मेंशन करेंगे AD let AD BE and CF आर द मीडियंस। पहले मेंशन जरूर कर देना कि आपने किसको मीडियंस लिया है। नाउ D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो हम D के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ D कैसे फाइंड आउट करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे B और C के बीच में। 5 + 3/2 and 3 - 1/2 सॉल्व करके आया 4 and 1। तो D के पॉइंट तो आ गए 4 और 1। अब लेंथ ऑफ AD, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे हम A और B के बीच में। A के पॉइंट पे 7, उसके 4, 7 - 4 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 का स्क्वायर। 7 - 3, 7 - 4 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 - 3 - 1 4, 4 का स्क्वायर 16। सॉल्व करके 25 किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर है 5। तो AD की वैल्यू आई है 5। इसी तरीके से हम BE और CF निकालेंगे। अब BE के लिए ड्रॉ कर लिए इसे मैं। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। E किसका मिड पॉइंट है, AC का। तो हम कोऑर्डिनेट ऑफ E निकाल रहे हैं। अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, मिड पॉइंट फॉर्मूला किसके बीच में, और A और C के बीच में। 7 + 3/2 -3 - 1/2, यह है 5 and -2, 5 and -2। तो आप BE की लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ BE। अगेन हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। 5 - 5 का 5 - 5 0 का स्क्वायर प्लस 3 + 2 का स्क्वायर। ये तो 0 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 और ये किसका हो गया होगा, अगेन 5। इसकी भी वैल्यू 5 ही आई है। अभी AD की वैल्यू भी 5 ही आई थी। सिमिलरली हम CF फाइंड आउट करेंगे। Again, F is the midpoint of AB। तो
तो दैट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ एफ निकाल रहे हैं हम। हाउ, कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला बिटवीन ए एंड बी। 7 + 5/2 3 - 3/2 कितना हो जाएगा? ये 6 और ये कितना हो जाएगा? 0। तो हम निकाल रहे हैं वैल्यू किसकी? लेंथ ऑफ सी एस। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे 3 - 6 का स्क्वायर प्लस -1 0 का स्क्वायर। 3 - 6 कितना हुआ? 3 3 3 का 9 और ये हो जाएगा 1। √10 इज द लेंथ ऑफ सी एस। उन दोनों की तो इक्वल आ गई थी, इसमें नहीं आई है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन होगा जिसमें हमें मीडियंस की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है हमने सबसे पहले मीडियंस यानी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर अलग अलग वर्टिस निकालेंगे। जैसे डी को फाइंड आउट करने के लिए बी और सी के बीच में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया था। ई के पॉइंट निकालने के लिए ए और सी के बीच में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया था। और एफ को फाइंड आउट करने के लिए ए और बी के बीच में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया था। फिर हमने क्या किया? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया था। जैसे हमने ए डी की लाइन निकालनी तो ए और डी के कोऑर्डिनेट को यूज करते हुए डिस्टेंस फॉर्मूला, बी की वैल्यू बी और ई के कोऑर्डिनेट को यूज करते हुए सी एफ की वैल्यू निकालने के लिए सी और एफ के कोऑर्डिनेट को यूज करते हुए डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।